आप सभी का टारगेट फॉर एग्ज़ाम में स्वागत है। तो आज का सेशन में हम 5 नंबर का ये जीके क्विक रिवीजन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। देखिए, संविधान सभा का पहला अधिवेशन जो है ये नई दिल्ली में हुआ था। कहाँ पर? नई दिल्ली में हुआ था। स्वराज दल के जन्मदाता जो थे ये देश बंधु चित्तरंजन दास थे। इनकी मृत्यु जून 1925 में हो गई थी। कहाँ पर? जून 1925 में। संविधान सभा में जो थे ये संयुक्त प्रांत के जो प्रतिनिधित्व से वे क्या थे? सबसे ज़्यादा थे। तो पूछ लेगा संविधान सभा में किसका प्रतिनिधि ज़्यादा थे? तो ये संयुक्त प्रांत के। किसका? संयुक्त प्रांत के। हुसैन सागर झील ये हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच स्थित है। तो हुसैन सागर झील पूछ लेगा किसके बीच? तो हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच स्थित है। जल के प्रवाह में ये बर्नौली का नियम लागू होता है। तो जल के प्रवाह में किसका नियम लागू होता है? तो बर्नौली का नियम। पाप से डरो पापी से नहीं, ये उक्ति जो थे महात्मा गांधी की है। क्या? पाप से डरो पापी से नहीं, ये महात्मा गांधी की उक्ति है। देखिए, संगम युग में ये युद्ध का प्रमुख कारण क्या था? ये था पशुओं का चोरी। तो संगम युग में जो थे युद्ध का प्रमुख कारण जो था पशुओं की चोरी। कोचीन का जुड़वा नगर, इसको हम बोलते हैं एर्नाकुलम को। कोची का जुड़वा नगर एर्नाकुलम को बोलते हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशियां जो होता है एस्टेपीडियम होती है। क्या होती है? सबसे छोटी मांसपेशियां ये एस्टेपेडियम होता है। बाइबिल का सर्वाधिक लोकप्रिय चरित्र जो है ये सैमसन है। पैगंबर शाह के उपदेश हदीस में है। तो पैगंबर साहब के जो उपदेश जो थे ये किस में है? हदीस में। हदीस जो थे एक अरबी भाषा में लिखी हुई क्या थी? पुस्तक थे। जैन धर्म में मानव का अंतिम लक्ष्य क्या होता है? निर्वाण होता है। क्या होता है? निर्वाण होता है। जैन धर्म के आचार्य क्या कहलाते थे? ये तीर्थकर कहलाते थे। क्या? तीर्थकर कहलाते। स्वर्ण मंदिर का निर्माण ये गुरु अर्जुन देव ने करवाया था। तो स्वर्ण मंदिर का निर्माण कौन किया था? तो ये गुरु अर्जुन देव ने करवाया था। स्वर्ण मंदिर के गुंबज को सोने से सुशोभित जो ये थे राजा रंजीत सिंह ने करवाया था। तो सोने से सुशोभित ये कौन किया था? महाराजा रंजीत सिंह ने करवाया था। जल को प्रदूषित करने वाला धातु युग में जो थे ये पारा सीसा है। क्या? पारा सीसा है। ग्राम पंचायत का चुनाव जो ये राज्य सरकार कराती है। तो ग्राम पंचायत का चुनाव कौन कराती है? तो यह राज्य सरकार कराती है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ जो है 1952 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1952 ईस्वी में किया था। पद्मजा नायडू हिमालयन प्राणी उद्यान ये दार्जिलिंग में है। कहाँ? दार्जिलिंग में है। भारत 1975 में विश्व कप हॉकी का विजेता बना था। तो विश्व कप हॉकी जो है का विजेता कब बना था? ये 1975 में। भारत में पहली बार झंडा ये 7 अगस्त 1906 को फहराया गया। कब फहराया गया? 7 अगस्त 1906 को फहराया गया। विशाल समुद्री जहाज टाइटैनिक, तो ये टाइटैनिक जो थे ये 1912 ईस्वी में क्या हुआ? ये डूब गया था। ग्राम कचहरी की व्यवस्था ये 1947 में की गई थी। ताजमहल का निर्माण 1653 ईस्वी में हुआ था। तो ताजमहल का निर्माण कब हुआ था? 1653 ईस्वी में। जीबी मावलंकर ये लोकसभा के पिता के रूप में जाना जाता है। क्या? जीबी मावलंकर जी थे। अगला देखिए, केंद्र में पहली बार चरण सिंह ने अल्पमत की सरकार का गठन किया था। तो ये अल्पमत सरकार के गठन कौन किया था पूछ लेगा? तो ये चरण सिंह ने। कौन? चरण सिंह ने। भारत में सर्वाधिक हरियाणा राज्य के समस्त मतदाताओं को फोटो पहचान पत्र प्रदान किए गए थे। संविधान के प्रारूप पर 114 दिन की बहस हुई थी। तो संविधान सभा के जो थे ये प्रारूप पर कितने दिन बहस हुई थी? तो 114 दिन। अनुच्छेद 174 ये राज्यपाल को विधायी की शक्ति प्रदान करती है। तो ये किसको? अनुच्छेद 174 जो है क्या करती है? राज्यपाल को विधायी शक्ति प्रदान करती है। संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क नगर में विश्व का सबसे बड़ा क्या है? बंदरगाह है। तो सबसे बड़ा बंदरगाह पूछ लेगा क्या? न्यूयॉर्क में। एशिया में विश्व के सर्वाधिक जलयान बनाने वाला देश कौन है? तो ये जापान है। भारत में प्रथम बार FM प्रसारण की शुरुआत जो थी ये 1977 में की गई थी। कहाँ पर? तो ये चेन्नई में की गई थी। कहाँ पर? चेन्नई में। फिल्म सलाहकार बोर्ड की स्थापना ये 1961 में की गई। कहाँ? कब?
फिल्म सलाहकार बोर्ड की स्थापना ये 1961 में। फिल्म प्रभाग की स्थापना ये 1948 में, कहाँ पर, ये मुंबई में की गई थी। प्रथम भारतीय 70 mm फिल्म जो थे ये पाकीजा थी, क्या थी, पाकीजा। B.R. चोपड़ा का पूरा नाम क्या है, तो बलदेव राज विलायतीराम चोपड़ा है, क्या है, बलदेव राय विलायतीराम चोपड़ा। फिल्म फेयर पुरस्कार की शुरुआत जो थी ये 1953 से की गई। तो फिल्म फेयर की शुरुआत, ये फिल्म फेयर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, 1953 में। रेल मेल सर्विस RMS ये 1907 में शुरू की गई थी, कब, 1907 में शुरू की गई। महात्मा गांधी के सचिव जो थे ये महादेव देसाई थे, कौन थे, महादेव देसाई महात्मा गांधी के सचिव थे। हाइड्रोलॉजी, हाइड्रोलॉजी में जो है पानी का अध्ययन किया जाता है। तो हाइड्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो ये पानी का अध्ययन किया जाता है। भारत में बने बायोगैस संयंत्र के प्रथम मॉडल जो थे ये KVIC मॉडल का नाम दिया गया था, क्या, KVIC मॉडल का नाम दिया गया था। तेल शोधक कारखाना में प्रदूषण के रूप में SO2 गैस निकलती है। तो तेल शोधक कारखाने में प्रदूषण के रूप में क्या होता है, ये SO2 गैस निकलती है। भारत सरकार द्वारा केंद्र में पर्यावरण विभाग की स्थापना ये 1980 में की गई थी, कब, 1980 में की गई थी। चंद्रमा के लिए यात्रा करने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान जो थे ये अपोलो 8 थे, ये अमेरिका 1968। जय विज्ञान का नारा जो थे ये श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था। तो जय विज्ञान का नारा कौन दिया था, तो अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था। मेट्रो टेलीविजन इनसेट 2C से प्रसारित होता है। तो मेट्रो टेलीविजन जो है ये इनसेट 2C से क्या होता है, प्रसारित होता है। रेडियो नेटवर्क का प्रसारण इनसेट 1D एवं इनसेट 2A द्वारा प्रसारित होता है। तो रेडियो नेटवर्क का प्रसारण किससे होता है, तो इनसेट 1D एवं इनसेट 2A द्वारा प्रसारित होता है। गजलों का जनक ये मिर्जा गालिब को कहा जाता है। तो गजलों का जनक किसे कहता है, ये मिर्जा गालिब को कहते हैं। राजनीतिक शास्त्र का पिता हम अरस्तु को कहा जाता है, किसका, राजनीतिक शास्त्र का पिता अरस्तु को। लोक प्रशासन का जनक ये वुडरो विल्सन को कहा जाता है। तो लोक प्रशासन का जनक किसे, वुडरो विल्सन को। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल शासक जो थे धर्मपाल ने किया था, कौन सी सदी में, तो 9वीं शताब्दी में किया था। 71वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में 3 भाषा जोड़ी गई, ये थे मणिपुर, नेपाली और कोंकणी जोड़ा गया। तो कौन सी अनुसूची में ये 3 भाषा जोड़ी गई, तो 71वें संविधान संशोधन द्वारा। कौन सी अनुसूची में पूछ लेगा, तो ये 8वीं अनुसूची में कौन कौन भाषा जोड़ी गई, तो ये मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी जोड़ा गया। 92वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषा और जोड़ी गई, ये कौन थी, मैथिली थी, डोगरी थी, संथाली थी और बोडरो। कौन कौन थी, मैथिली, डोगरी, संथाली, बोडरो। ये पूछ लेगा कौन से संविधान संशोधन में जोड़ा गया, तो 92वें संविधान संशोधन में। संविधान के अनुच्छेद 344 के अनुसार राष्ट्रपति के राज्य भाषा आयोग गठित करने का अधिकार है। तो राज्य भाषा आयोग गठित करने का अधिकार कौन से अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 344 में, किसमें, 344 में। हिंदी भाषा इंडो यूरोपियन परिवार से संबंधित रखती है। तो हिंदी भाषा इंडो यूरोपियन परिवार से क्या है, संबंध रखती है। बौद्ध धर्मावलंबियों को पूजा स्थल को क्या बोलते हैं, चैत्य नाम से पुकारते हैं, किस नाम से, चैत्य नाम से। भगवान कृष्ण के गुरु ये ऋषि संदीपन थे, कौन थे, भगवान कृष्ण के गुरु ऋषि संदीपन थे। नांदिनी गाय जो थे ये ऋषि वशिष्ठ के पास थी, क्या, ऋषि वशिष्ठ के पास नांदिनी गाय थी। राष्ट्रीय पक्षी दिवस ये 12 नवंबर को मनाया जाता है। ये किसके जन्मदिन तिथि पर, ये डॉक्टर सलीम अली के जन्मतिथि पर जो है 12 नवंबर को पक्षी दिवस मनाया जाता है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 8 मई को मनाया जाता है। तो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस ये कब मनाया जाता है, ये 8 मई को मनाया जाता है। बर्ड्स ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक का नाम ये जर्डन था, कौन था, जर्डन था। कबूतर का वैज्ञानिक नाम क्या है, कोलंबा लिविया, क्या है, कोलंबा लिविया जो है कबूतर का वैज्ञानिक नाम है। गरुड़ पक्षी स्पेन का राष्ट्रीय प्रतीक है। तो क्या, गरुड़ पक्षी जो थे ये स्पेन का राष्ट्रीय प्रतीक है। प्रकृति का हेलीकॉप्टर जो है हमिंग बर्ड को कहा जाता है। तो हमिंग बर्ड को क्या कहते हैं, प्रकृति का हेलीकॉप्टर। डॉक्टर सलीम अली
ये जो थे बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध थे। तो डॉक्टर सलीम अली जो थे ये किसके बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध थे। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप कहते हैं। तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को क्या कहते हैं? पक्षियों का महाद्वीप बोलते हैं। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर जो है अलीपुर, ये कोलकाता में है। तो भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर पूछ लेगा तो ये कहाँ कौन है? अलीपुर कहाँ पर है? कोलकाता में। विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर क्रूजर पार्क है। क्या है सबसे बड़ा चिड़ियाघर? क्रूजर पार्क, ये दक्षिण अफ्रीका में है। कहाँ पर? ये दक्षिण अफ्रीका में है। भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट ये बैकानूर से छोड़ा गया था। कहाँ से? बैकानूर से छोड़ा गया था। टेलीफोनों या एसटीडी कॉलों की सुविधा ये इनसेट 2G उपग्रह की सहायता से उपलब्ध कराई गई थी। तो टेलीफोन या एसटीडी कॉल की सुविधा किससे प्राप्त की गई सहायता से? तो इनसेट 2B उपग्रह की सहायता से उपलब्ध कराई गई थी। तमिल भाषा भारत की प्राचीनतम एवं क्या है? समृद्ध भाषा है। क्या है? प्राचीनतम एवं समृद्ध भाषा है। हिंदी का प्रथम उपन्यास ये श्रीनिवास दास कीर्ति परीक्षा गुरु है। क्या? श्रीनिवास दास कीर्ति जो है परीक्षा गुरु है। हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य जो है पृथ्वी राजरासो है। क्या? पृथ्वी राजरासो है। विश्व का सबसे प्राचीन ज्ञात लिखित भाषा जो है ये सुमेरियन है। क्या है? सुमेरियन है। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर को देश का प्रथम हिंदी भाषा साक्षर जिला घोषित किया गया था। तो मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर को देश का प्रथम हिंदी भाषा साक्षर जिला घोषित किया गया था। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक जो है ये क्या है? परमवीर चक्र है। क्या है? परमवीर चक्र है। भारतीय सेना में गोवा को पुर्तगाल के विदेशी शासन से जो है 1961 में मुक्ति दिलाई थी। कब? पुर्तगाल से 1961 में मुक्ति दिलाई थी। भारतीय सैन्य अकादमी का पुराना नाम क्या था? ये आर्म्ड फोर्सेज अकादमी था। क्या? आर्म्ड फोर्सेज अकादमी क्या था? आर्म्ड फोर्सेज अकादमी था। एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज जो है ये जोधपुर में है। कहाँ पर? ये जोधपुर में है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG की स्थापना ये 1984 में हुई थी। कब हुई थी? 1984 में हुई थी। रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ पर है? ये नई दिल्ली में है। सड़क सुरक्षा सप्ताह ये 7 से 13 जनवरी को मनाया जाता है। तो सड़क सुरक्षा सप्ताह कब मनाया जाता है? ये 7 से 13 जनवरी को मनाया जाता है। एयर सहारा अंतर्राष्ट्रीय उड़ान वाली देश की पहली निजी विमान सेवा थी। तो एयर सहारा जो थी ये अंतर्राष्ट्रीय उड़ान वाली देश की पहली निजी विमान सेवा थी। 1929 में पहली अंतर्राष्ट्रीय उड़ान ये ब्रिटेन और भारत के बीच की गई थी। तो पहली अंतर्राष्ट्रीय विमान किसके बीच पूछ लेगा? तो ब्रिटेन और भारत के बीच। कब? तो ये 1929 में। हेलीकॉप्टर की खोज ये ब्रेकेट ने 1909 में की थी। कौन? ब्रेकेट जो है ये 1909 ईस्वी में की थी। विधान परिषद को समाप्त करने वाला आखिरी राज्य कौन है? तो ये तमिलनाडु है। तमिलनाडु ने जो है विधान परिषद को समाप्त करने वाला आखिरी राज्य बन गया। संसद के दोनों सदनों का 17वां भाषण ये कौन करता है? ये राष्ट्रपति करता है। भारत के संचित निधि धन राजस्व नया ऋण के भुगतान से आता है। डॉक्टर VP पॉल को भारत में गुलाबों का पिता कहता है। तो VP पॉल को क्या कहते हैं? गुलाबों का पिता बोलते हैं। भारतीय वृक्ष पीपल सबसे अधिक ऑक्सीजन छोड़ता है। तो कौन सा वृक्ष सबसे अधिक ऑक्सीजन छोड़ता है? तो ये हो जाएगा पीपल। प्रथम एशियाई खेलों में भारत ने दूसरा स्थान पाया है। 2004 पुरस्कार से पुरस्कृत प्रथम प्रशिक्षक जो थे ये OM नाम्बियार थे। कौन? OM नाम्बियार। मानव रक्त का pH मान कितना होता है? 7.4 होता है। कितना? 7.4। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन कहलाता है। क्या? राइबोफ्लेविन कहलाता है। पौधे की पत्तियों का हरित वर्ण उसमें मौजूद क्लोरोफिल के कारण होता है। तो किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण। प्याज का खाद्य अंश ये खाने वाला अंग कौन है? ये तना है। वायुमंडलीय हवा का सर्वाधिक बहुल घटक कौन है? ये नाइट्रोजन है। क्या है? नाइट्रोजन। 1831 ईस्वी में एक कोशिका में केंद्रक की खोज ये रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। कौन की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। आधुनिक परमाणु सिद्धांत का प्रणेता जॉन डाल्टन को माना जाता है। किसको? जॉन डाल्टन को माना जाता है।
अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष दोनों की अनुपस्थिति में लोकसभा अध्यक्ष राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त जो है लोकसभा का कौन करता है, सदस्य करता है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नगर योजना में विशिष्टता हासिल थी। क्या नगर योजना में जो थी विशिष्टता हासिल थी। सूर्य के प्रमुख रूप से ऊर्जा का क्या होता है, संलयन होता है। क्या होता है, ऊर्जा का संलयन होता है। चंद्रमा पर सबसे पहले कदम रखने वाला कौन था, ये नील आर्मस्ट्रॉन्ग था। कौन था, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। उपनिषद को क्या बोलते हैं, वेदांग के नाम से भी जानते हैं। उपनिषद को क्या जानते हैं, वेदांग के नाम से भी जानते हैं। दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने तांबे की मुद्रा का प्रचलन शुरू किया था। कौन, मोहम्मद बिन तुगलक ने जो थे ये तांबों का प्रचलन शुरू किया था। विश्व में जीवित सबसे भारी पक्षी जो है ये शुतुरमुर्ग है। कौन है, शुतुरमुर्ग। मदन मोहन मालवीय ने इरविन और गांधी जी के दो महात्मा कहा गया। तो मदन मोहन मालवीय ने जो थे इरविन और गांधी जी को दो महात्मा कहा। कौन, दो महात्मा। हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी के प्रमुख जो थे ये चंद्रशेखर आज़ाद थे। कौन थे, चंद्रशेखर आज़ाद। सिखवें के 10वें एवं आखिरी गुरु ये गुरु गोविंद सिंह थे। कौन, गुरु गोविंद सिंह थे। हॉटमेल ये ईमेल सेवा के संस्थापक सबीर भाटिया है। कौन है, सबीर भाटिया। शाहनामा फिरदौसी ने लिखी थी। तो शाहनामा जो कौन लिखा था, ये फिरदौसी ने लिखी थी। ध्वनि सबसे तेज ये इस्पात में संचालन करती है। किसमें, इस्पात में। अलमाटी बांध ये कहाँ पर स्थित है, तो ये कर्नाटक में स्थित है। निषेचन के पश्चात निर्मित एकल कोशिका युग्म कहलाती है। तो एकल कोशिका क्या कहलाती है, युग्मज कहलाती है। मोसाद ये इजराइल की एक राष्ट्रीय गुप्तचर संस्था है। तो मोसाद क्या है, इजराइल की एक राष्ट्रीय गुप्तचर संस्था है। न्यूटन के पहले सिद्धांत को हम क्या कहते हैं, जड़त्व का सिद्धांत कहते हैं। क्या, जड़त्व का। इंडोमिटेबल स्पिरिट पुस्तक जो है ये लेखक जो थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है। अशोक के शासनकाल में सांची स्फूर्त का निर्माण हुआ। बिरसा मुंडा स्टेडियम ये रांची में स्थित है। कहाँ पर, रांची में स्थित है। ये मोहम्मद गजनवी के साथ क्या भारत आया था। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, ये GV मावलंकर जो थे लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। भारत में पेट्रोलियम का मुख्य स्रोत ये अलंकेश्वर गुजरात में राज्य में है। कहाँ पर, गुजरात राज्य में है। गलगंड ये थायराइड की बीमारी है। वह विज्ञान की शाखा जो ट्यूमर्स से संबंधित है ये क्या कहलाती है, सीरम कहलाती है। क्या कहलाती है, सीरम कहलाती है। झारखंड में ऊष्मीय शक्ति उत्पादित करता है। तो झारखंड में क्या करता है, मैथन ये ऊष्मीय शक्ति उत्पादित करता है। गांधीय अर्थव्यवस्था ये ग्रामीण सहकारिता पर आधारित है। किस पर, ग्रामीण सहकारिता पर। जैसे जैसे समुद्र स्तर ऊपर उठता है या बढ़ता है तो क्या होता है, तापमान क्या होता है, बढ़ता है। आधुनिक आणविक सिद्धांत का प्रतिपादक ये फेलिक्स हॉफमैन ने दिया था। कौन दिया था, फेलिक्स हॉफमैन ने दिया था। कैल्शियम एल्यूमिनेट तथा कैल्शियम सिलिकेट को मिश्रण को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सीमेंट। कैल्शियम एल्यूमिनेट और कैल्शियम सिलिकेट के मिश्रण को बोलते हैं सीमेंट बोलते हैं। सोडियम कार्बोनेट को सामान्यतः सोडा के नाम से जानते हैं। किससे के नाम से, सोडियम कार्बोनेट को हम सोडा के नाम से जानते हैं। एक्वारेजिया एक एकमात्र अम्ल है जो स्वर्ण को क्या करता है, ये स्वर्ण को घोलता है। खट्टे फलों में जो ये साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को हम क्या बोलते हैं, फ्योन के नाम से भी जानते हैं। क्लोरोफ्लोरो के हम क्या, ये फ्योन के नाम से जानते हैं। भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक ये जम्मू कश्मीर है। कौन है, जम्मू कश्मीर। न्यूटन का प्रथम नियम ये जड़ता का नियम से है। LED का पूर्ण रूप क्या है, लाइट एमिटिंग डायोड। LED का फुल फॉर्म क्या हो गया, लाइट एमिटिंग डायोड। लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व ये बेगम हजरत महल ने किया था। कौन, बेगम हजरत महल ने किया था। ठोस का सीधे वाष्प में परिणत होना ये क्या कहलाते, ऊर्ध्वपातन कहलाते। क्या कहलाते, ऊर्ध्वपातन कहलाते। लोधी राजवंश ने दिल्ली पर जो है 1451 से 1526 के बीच शासन किया था। तो लोधी राजवंश कब ये दिल्ली पर जो है
1451 से 1526 के बीच शासन किया था। विश्व में सर्वाधिक भारी धातु जो है ये ओस्मियम है। भारत के 4 कोनों में 4 मठों को जो है ये शंकराचार्य ने स्थापित किया था। टीआरपी का फुल फॉर्म क्या है? तो टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। क्या है टीआरपी का फुल फॉर्म? टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। विटामिन के अभाव के कारण रक्त का थक्का क्या होता है? नहीं बनता है। जीएसएलवी का अर्थ है ये जियोसाइक्रोन्यूअस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसका फुल फॉर्म है। प्लासी का युद्ध क्षेत्र पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो प्लासी का युद्ध क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? ये पश्चिम बंगाल में है। रतौंधी, ये विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी होती है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति जो थे ये जॉर्ज वाशिंगटन थे। कौन? जॉर्ज वाशिंगटन। 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डे के रूप में मनाता है। तो 24 अक्टूबर को क्या मनाता है? ये यूनाइटेड नेशन डे। भारत में रेल मार्ग एवं टेलीग्राम को लॉर्ड डलहौजी ने चालू किया था। कौन किया था? लॉर्ड डलहौजी ने। विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो है ये टंगस्टन का बना होता है। किसका? टंगस्टन का बना होता है। कमरे का सामान्य ताप ये पारा द्रव अवस्था में पाया जाता है। डेसिबल, ये ध्वनि की तीव्रता की इकाई को क्या करता है? ये डेसिबल जो है ध्वनि की तीव्रता की क्या है? इकाई है। ग्रीनविच समय और भारतीय मानक समय के मध्य अंतर जो है 5.5 घंटा का अंतर है। कितना? 5.5 घंटा का अंतर है। प्रति यूनिट क्षेत्रफल पर कार्यरत बल को क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को पादप कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। विटामिन सी ये जल विलय विटामिन है। क्या है? जल विटामिन है। थैलेसीमिया एक वंशानुगत रोग है जो रक्त को क्या करता है? प्रभावित करता है। तो रक्त को क्या कौन से प्रभावित करता है? ये थैलेसीमिया। कामागाटामरू जो थे ये कनाडा की यात्रा पर निकले थे। निकला एक नौसेना जहाज था। तो ये कामागाटामरू जो थे ये कनाडा के यात्रा पर निकला एक क्या है? नौसेना जहाज है। सभी जैविक मिश्रणों का आवश्यक घटक क्या है? ये कार्बन है। हैप्पीकन संस्था ये मुंबई में स्थित है। क्या है? हैप्पीकन संस्था जो ये कहाँ पर स्थित है? मुंबई में। उत्तर फ्रंटियर रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? गुवाहाटी में। ऑरेंज नदी ये दक्षिण अफ्रीका में क्या होता है? बहती है। लाल रक्त कणिका ये फलिहा में जाकर क्या होती है? नष्ट हो जाती है। सेबी का पूर्ण रूप है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्या है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? कर्णम मालेश्वरी है। कौन है? कर्णम मालेश्वरी। सीक्रेट ऑफ द नाग्स उपन्यास के लेखक कौन है? अमीश त्रिपाठी है। कौन है? अमीश त्रिपाठी। गो बैक टू द बेड्स ये स्वामी दयानंद सरस्वती के शब्द हैं। वायुमंडलीय दाब ये बैरोमीटर से मापा जाता है। लिब्राहम आयोग ये बाबरी मस्जिद जो विध्वंस से संबंधित है। बाबर की गुफाएं बिहार में स्थित है। भारत का परमाणु ऊर्जा आयोग ये मुंबई में स्थित है। पुस्तक मेन कर्न के लेखक कौन थे? ये एडोल्फ हिटलर थे। कौन थे? एडोल्फ हिटलर। भारत के संविधान का भाग 3 ये मौलिक अधिकार से संबंधित है। किसे? मौलिक अधिकार से। देखिए आज का सेशन जो है यहीं पर समाप्त होता है। तो हम मिलेंगे फिर अगले नेक्स्ट डे। चलिए, थैंक यू।